पुरुष के सानिध्य से। जब आप किसी जागृत पुरुष के सानिध्य में आएंगे, उसके संपर्क में आएंगे, उसके ऊर्जा पुंज में आएंगे, तो आपकी जो सुरा है, श्वास, ये चार्ज होगी। बड़ा प्यारा अनुभव होगा। ये प्यारा अनुभव कहां पहुंचेगा? मन के पास। और यहीं से इच्छा पैदा हो। कोई आपको शराब की पार्टी में नहीं बुला रहे हैं, कोई बर्थडे पार्टी में नहीं बुला रहे हैं, लेकिन आप सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि जीवन के इस अवसर को मत चूकिए। जीवन व्यर्थ मत गंवाइए। परमार्थ, सेवा। लेकिन परमार्थ और सेवा आप तभी कर पाएंगे जब आप आमतौर पर मैंने देखा कि लोग जीवन का उद्देश्य समझ ही नहीं पाते, जान ही नहीं पाते, जो कि बड़ा साधारण सा उद्देश्य है, बड़ा सिंपल सा। कबीरदास जी ने कहा, कबीरदास जी ने कहा कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचे नीर। वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचे नीर। और परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाता, नदी अपना पानी खुद नहीं पीती। ऐसे ही मनुष्य परमार्थ के कारण सेवा। यहां मैं नहीं है, यहां मैं नहीं है। ये जो द्विज का सिद्धांत है, ये दुनिया का सबसे अनोखा सिद्धांत है। द्विज, ट्वाइस बॉर्न, 2 बार जन्म। एक बार जन्म मां देती है और व्यक्ति का जीवन इंद्रियों पे शुरू होता है, मन और इंद्रियों पे। लेकिन ये माया का जीवन है। इस जीवन में कुछ भी मिल जाए, आप आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, अरबपति बन जाओ, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा ही नहीं है। ये जो दूसरा जीवन है, जो गुरु देता है, चेतना का जीवन, ये ओरिजिनल जीवन है, जहां आप अपने मूल स्वरूप, जो आप जन्म से पहले थे, अपने मूल स्वरूप को आप यहां प्राप्त करते हो। और उस रूप में जो आप करते हो, वो सब सेवा है। जिस दिन समाज में 70 से 80% जागृत आत्माएं हो जाएंगी, राम राज्य हो जाएगा। क्योंकि सब सेवा के भाव में आ जाएंगे। हर मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य को, ऐसा कोई मनुष्य ही नहीं है जिसको इस रास्ते से गुजरना ना पड़े। मन और इंद्रियों का जो जीवन है, उसमें सुख है। सुख
लेकिन वो मृग मारीचिका की तरह है, लगेगा कि सुख है, अज्ञानतावश लगेगा। जैसे कुत्ता जब हड्डी पकड़ता है और हड्डी को दबाता है, उसके अपने ही मसूड़े फटते हैं, उन फटे हुए मसूड़ों से खून, और उस कुत्ते को लगता है कि ये खून इस हड्डी से आ रहा है। बस सुख ऐसा ही है। हर वो चीज जो आपको विचार शून्य करती है, ये बात बहुत बड़ा मंत्र है। हर वो चीज जो आपको विचार शून्य करती है वो सुख देते हुई प्रतीत होती है, क्योंकि जैसे ही आप विचार शून्य होते हो, आप अपने मूल स्वरूप में होते हो। पता नहीं होता, पर होते हो। हर वो चीज, नशा, ये व्यक्ति को विचार शून्य करता है। इसीलिए तो इतना क्रेज है। ब्लू फिल्में व्यक्ति को विचार शून्य करती हैं। सेक्स व्यक्ति को विचार शून्य करता है। झूला व्यक्ति को विचार शून्य करता है। एडवेंचर व्यक्ति को विचार शून्य करता है। स्पीड, गति व्यक्ति को विचार शून्य करती है। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। देखो, देखो, ये सारी, जिनमें से जो भी चीज आपको लगता है, ये सिर्फ विचार शून्यता का माध्यम है। इसलिए सारी चीजें सुख देती हुई प्रतीत होती हैं। ये सारी चीजें सुख देती हुई प्रतीत होती हैं, सारी। और पूंजीवाद ने इन सब को उत्पाद बना दिया है। व्यक्ति को सुख चाहिए, पूंजीवाद ने इन सब को उत्पाद बना दिया, सबको। बार पोर्नोग्राफी, प्रोस्टिट्यूशन, असल वर्ल्ड, बंजी जंपिंग, फॉर्मूला 1, पूंजीवाद का एक मार्गदर्शक है। एक विषय है जो पूंजीवाद का मार्गदर्शक है। उस विषय का नाम है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, यह मनोविज्ञान पूंजीवाद को बताता है कि पैसा कमाने बड़े माध्यम जुआ, यही व्यक्ति को विचार शून्य करता है। लेकिन अगर आप इन आदतों के चक्कर में पड़े तो आप मारे जाएंगे। सबसे बड़ी चीज, इन सब को पाने के लिए धन का व्यय करना पड़ता है। धन का व्यय करने के लिए धन कमाना पड़ता है, और धन कमाने के दौड़ में आदमी ऐसी छोर पे पहुंच जाता है जहां न धन बचता है न जीवन। तो धर्म क्या है? धर्म
धर्म आपसे कहता है कि आप हमारे रास्ते पर चलो। धर्म, इसका जो मार्ग है साधना का, सभी धर्म, ईसाईयत, इस्लाम, हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सब कहते हैं यार हम तुमको आनंद दिला सकते हैं, जो कि चेतना का स्वरूप ही है। उस चैतन्य स्वरूप को पाने के बाद आपका जीवन स्वर्गमय हो जाएगा। आपके साथ रहने वालों का जीवन स्वर्गमय हो जाएगा। इस मन और इंद्रियों के जाल से बाहर निकलने के खेल का नाम है तपस्या। इस मन और इंद्रियों के खेल से बाहर निकलने का नाम है तपस्या। आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, नहीं तो यह जीवन मरण का चक्र चलता रहेगा। 84 लाख योनियां तिलचट्टा बन गए। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर जन्म में शेर ही बनोगे। 84 लाख योनियां, 1 लाख योनियां तो सिर्फ प्रशांत महासागर में है। 84 लाख योनियां, और कई कई योनियां हैं जिनकी उम्र 300-300 साल है। कछुआ बन गए, छिपकली बन गए, सांप बन गए। तो ये जो मनुष्य का जीवन मिला है, ये बहुत बड़ा अवसर है भगवान बनने का, ईश्वरत्व को प्राप्त करने का, अपने मूल स्वरूप को जानने का, इस आवागमन के चक्र से बाहर निकलने का। महाराज आप